तो इस लेक्चर में आगे हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज रेट के थ्योरम्स, उनकी एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें ये आपको मेंशन किया है ऑन 1 अप्रैल 3 मंथ्स इंटरेस्ट रेट इन यूएस एंड जर्मनी आर 6.5% एंड 4.5% रिस्पेक्टिवली। Dollar and GAM support rate is given. So what will be forward rate for GAM for delivery on 30th June? तो आपको info today is given. So this is our 1 April. So आपको इंटरेस्ट रेट दिया है 3 मंथ्स, जैसे 3 मंथ्स इंटरेस्ट रेट है जो गिवन। जैसे आपको कई बार क्वेश्चन में कोटेशन दी होती है 3 मंथ्स या 6 मंथ्स इंटरेस्ट रेट, पर ये जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हमेशा पर एनम होता है, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर 3 मंथ्स पीरियड। अब जैसे आपको इंटरेस्ट रेट दिया है यूएस एंड जर्मनी, फॉर यूएस एंड जर्मनी। So in US it is 6.5% and in Germany 4.5%। और आज आपको सपोर्ट रेट दिया है जीरो पीरियड ऑन 1 अप्रैल। सपोर्ट रेट आपको दिया है जिसे ये डॉलर पर गैम। तो गैम होता है गिलियन ड्यूश मार्क, जो जर्मन की करेंसी की पहले, अब उसको यूरो कहते हैं। तो ये सपोर्ट रेट है आपका। इसमें गैम जो है बेस करेंसी है, तो जिसे गिवन को भी 0.6560। तो आपको कैलकुलेट करना है वही जो फॉरवर्ड रेट फॉर 30 जून। तो 30 जून को जैसे आपने डिलीवर करनी है करेंसी, तो उसका रेट कैलकुलेट करेंगे। कितना टाइम रहता है 3 मंथ्स का, तो उसमें आपका फार्मूला बन जाएगा, हमें फॉरवर्ड रेट निकालना है 3 मंथ्स। फार्मूला है आपका सपोर्ट रेट कितना है यूरो में इनको, और आपकी कौन सी करेंसी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉपी करेंसी का, और नीचे आएगा बेस करेंसी का। तो आप डिसाइड कर लो। देखो जेम हमारी बेस करेंसी है, तो जर्मनी के जो रेट है जिसे जो आर बी, और यूएस हमारी कोटेड करेंसी है, ये बन जाएगा आर ए। और इसको ये पर एनम में है हमारा, और आपको बनाना है 3 मंथ्स का। सो फॉरवर्ड रेट इज 0.6560 इंटू कर लीजिएगा आप 1 प्लस आर ए 0.065, इसको बना लीजिए 3 मंथ्स का। सिमिलरली 1 प्लस आर बी 0.045 4.5%, इसको भी आप बना लीजिए 3 मंथ्स का। सो जब भी गेट रेट है 0.6560 इंटू, तो इसको डिवाइड कीजिए 4 से, 0.065 डिवाइडेड बाई 4, और प्लस कर लीजिए 1, जैसे 1.01625। सिमिलरली दिस वन 0.045 डिवाइड हो जाएगा 4 से, प्लस कर लीजिए 1, तो दिस इज 1.01125। So now you get a forward rate 0.656 into 1.01625 divided by 1.01125. So forward rate is our 0.6592। तो 4 डेसिमल तक आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। So next is problem number 2. So shoe company sells to a wholesaler in Germany. The purchase price of shipment is 50,000 Deutsche marks with a term of 90 days। तो आप जर्मनी में हम सेल कर रहे हैं, तो एक शू कंपनी है, तो हम एक होलसेलर को सेल कर रहे हैं जर्मनी में। इट मीन्स सेल गुड्स टू जर्मनी। सो वी कैन से दैट इट मीन जो जर्मन में क्रेगर है उसके लिए परचेज बन जाएगी। सो अगर उसका परचेज प्राइस आपको दिया है, परचेज प्राइस ऑफ इन जर्मन करेंसी यूज मार्क, जिसे यू 50,000। So and with a term of 90 days, upon payment the shoe company will convert them to dollars। तो 90 डेज का आपका टाइम पीरियड है।
तो आफ्टर 90 डेज अब जो शू कंपनी जिसको रिसीव होगी ये करेंसी गैम विल कन्वर्ट गैम टू डॉलर से, तो फिर हम इस गैम को डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे। प्रेजेंट सपोर्ट रेट है आपका गैम पर डॉलर, सपोर्ट रेट भी आपको दिया है किसी के गैम पर डॉलर, तो जिसमें लीजिए 1.71। इट मीन जो ये थी आपकी शू कंपनी, तो उसने सेल की है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो शू कंपनी है इसमें, शू कंपनी जिसमें ये एक्सपोर्टर, तो इसको रिसीव होगी करेंसी, इट विल रिसीव गैम, गैम इसको मिलेंगी आपके 90 डेज। सो वेयर है कि 90 डेज फॉरवर्ड रेट, ऐसे आपको फॉरवर्ड रेट भी दिया है अब आपको 90 डेज का। तो दिस इज गिवन टू बी अवर गैम 1.70 and this is also per dollar. So you are required to calculate and explain is ड्यूश मार्क at a forward premium or at a forward discount। तो आपको ड्यूश मार्क बताना है कि प्रीमियम पर है या डिस्काउंट पर है। तो पहले हम चेक करते हैं जो बेस करेंसी होती है, तो आप देखिए सिंस अगर फॉरवर्ड रेट जो है दिस इज लेस देन सपोर्ट रेट, फॉरवर्ड रेट है आपका 1.70 और स्पोर्ट रेट है आपका 1.71। ठीक है, इसमें देखो कौन सी करेंसी है, बेस करेंसी है आपकी डॉलर। सो देयर फॉर जो डॉलर आपकी बेस करेंसी है इज एट डिस्काउंट, ये डिस्काउंट पर चल रहा है, क्योंकि जब फॉरवर्ड रेट कम हो जाएगा तो इट मीन्स डॉलर डिस्काउंट पर है। जब डॉलर डिस्काउंट पर है सो वी कैन से दैट देयर फॉर गैम ह्यूज मार्क इज एट प्रीमियम, तो जो कोटी करेंसी है वो प्रीमियम पर चल रही है। ये पहला आंसर आ गया। सेकंड ईयर आस्किंग व्हाट इज इम्प्लाइड डिफरेंशियल इन इंटरेस्ट रेट बिटवीन टू करेंसी। अब कह रहे हैं कि दोनों कंट्रीज हैं उनके जो इंटरेस्ट रेट में कितना डिफरेंस है, तो उसका ये फार्मूला होता है आपका, इट मीन्स डिफरेंशियल इन इंटरेस्ट रेट्स ऑफ टू कंट्रीज, सो दैट इज आल्सो इक्वल टू अवर फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट, जो भी फॉरवर्ड में प्रीमियम या डिस्काउंट है आपका। सो एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम क्या होता है, जितना इंटरेस्ट में चेंज आ रहा है वही आपका फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट होगा। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट कैलकुलेट कर लीजिए। अब क्वेश्चन साइनिंग क्या है, तो वो हम कैलकुलेट करके हैं विद रिस्पेक्ट टू अवर दिस बेस करेंसी, तो जैसे कि इसमें बेस करेंसी है आपकी विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, तो फार्मूला बन जाएगा आपका एफ माइनस एस अपॉन एस इंटू 100। अब ये पीरियड है आपका 90 डेज का, तो इट मीन्स 360/90, तो 90 डेज के बन जाएंगे 3 मंथ्स, 360 के बन जाएंगे 4 मंथ। तो आंसर हम देखें पर एनम में, तो ये आपका डिफरेंस आएगा पर एनम। सो बटली फॉरवर्ड रेट 1.70 माइनस 1.71 अपॉन 1.71 इंटू 400, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये डिस्काउंट है आपका। So this is 0.01 into 400 divided by 1.71. So this is जो 2.34%। तो हम कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस है दोनों करेंसीज में वो है 2.34%। जिसमें ये गुड क्वेश्चन, इसमें 2-3 पार्ट्स हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी पॉइंट्स से क्लियर करके है। तो लेके से आपको देखा गया है ऑन 1 जून सपोर्ट एक्सचेंज रेट आपको दिया है फ्रैंक फ्रांक 7.05 पर यूएस डॉलर। इट मीन्स तो आज आपकी जो डेट है जिसे जो 1 जून, उस टाइम जो रेट है आपका वो है सपोर्ट रेट। सो जिसे गिवन फ्रैंक फ्रांक 7.05 पर यूएस डॉलर। सो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटर्मिन द इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड। अब इसमें डिफरेंट केसेज आपको पूछे हैं। नंबर 1 केस, सो इफ़ इंटरेस्ट रेट पर एनम इज 11.5%। अब आपको आर दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यूएस से डॉलर का दिया है एंड फ्रेंच फ्रांक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.5% और फ्रेंच फ्रांक है 19.5%। तो डिटर्मिन द फॉरवर्ड फ्रांक पर डॉलर फॉर 3 मंथ। तो आपको फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है, 3 मंथ का टाइम है आपको, टाइम इज 3 मंथ्स। So what will be forward rate?
तो आप पहले चेक करो कौन सी आपकी पॉकेट करेंसी है, फ्रैंक फ्रांक, डॉलर है आपकी बेस करेंसी। तो इसमें से जो डॉलर का रेट है जिसे जो RB और फ्रैंक फ्रांक का बन जाएगा RA। तो फॉरवर्ड रेट का फार्मूला है, आपको 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। 3 मंथ्स फार्मूला है सपोर्ट रेट इंटू कर लीजिए 1 प्लस RA, इसको बनाएंगे हम 3 मंथ्स का 3/12 अपॉन 1 प्लस RB इंटू 3/12। तो इट मीन्स इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम आपकी अप्लाई हो जाएगी। सो यू विल गेट नाउ फॉरवर्ड रेट आफ्टर 3 मंथ्स, सपोर्ट रेट है 7.05 इंटू, तो ए है आपका जिसमें 19.5, इसको बना लेते हैं 3 मंथ्स का। इट मीन्स दिस इज 1 प्लस 0.095 को डिवाइड कर दो 4 से। सिमिलरली 1 प्लस RB है 11.5%, 0.115, दिस इज 19.195, तो इसमें है 11.5, 115 डिवाइडेड बाय 4। So you will get an answer 7.05 into, so this is 0.195 divided by 4 plus 1, this is 1.04875 divided by 0.115 divided by 4, 1.02875. So this will be forward rate 7.05 into 1.04875 divided by 1.02875. This is 7.187। तो आप राउंड भी कर सकते हैं 7.19। आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा आफ्टर 3 मंथ्स। एंड फर्दर देयर आल्सो आस्किंग एंड व्हाट इज स्वैप रेट ऑन फ्रांक पर एनम। और आपको ये भी फाइंड आउट करना है व्हाट इज स्वैप रेट, ये आपको कैलकुलेट करना है ऑन फ्रांक। स्वैप रेट को क्या है, कितने % आपका है फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट, प्रीमियम है या डिस्काउंट है। तो किस करेंसी का, फ्रांक का, फ्रेंच फ्रांक का निकालना है। तो आप इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम अप्लाई कीजिए। तो दिस इज इक्वल टू अवर, सो RB माइनस RA। अब जो फ्रेंच फ्रांक है वो A है, तो विथ रिस्पेक्ट टू A निकालना है, तो बन जाएगा RB माइनस RA अपॉन 1 प्लस RB इंटू कर दो 100% लगेगी। तो RB है देखो 0.115 माइनस 0.195 अपॉन 1.195 इंटू 100, ये आपका नेगेटिव में आ रहा है डिस्काउंट। तो दिस इज 0.115 माइनस 0.195 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1.195, तो दिस इज कमिंग अवर -6.69 और भी कहिए 7%। तो ये आपका डिस्काउंट आ जाएगा स्वैप रेट पर एनम ओहो फ्रेंच फ्रांक। फिर इसी क्वेश्चन में आपको एक दिया है सेकंड पार्ट, देन वी हैव सेकंड पार्ट इन द सेम क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है इंटरेस्ट रेट इन US डॉलर एंड, अब आपको US डॉलर का दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज R, जिसे 12.25%। और एक आपको दिया है स्वैप रेट ऑन फ्रांक, स्वैप रेट आपको दिया है ऑन फ्रांक, तो दिस इज गिवन टू बी -6.3% पर एनम। ये हो गया डिस्काउंट कितना है फ्रेंच फ्रांक में, अब आपको दे रखा है फ्रेंच फ्रांक की आपकी अब इसमें कोटी करेंसी। तो डिटरमिन द इंटरेस्ट रेट पर एनम ऑन फ्रांक, तो आपको इंटरेस्ट रेट निकालना है फ्रांक का। तो आप लिखिए फार्मूला अप्लाई कीजिए। ये आपका है डॉलर है आपकी बेस करेंसी जिसे RB। सो व्हाट इज स्वैप रेट ऑन फ्रांक, फ्रेंच फ्रांक, इसका फार्मूला बना है जिसे जो RB माइनस RA मिसिंग है आपका अपॉन 1 प्लस RA इंटू 100 इज इक्वल टू -6.3। सो RB की वैल्यू बुक कर रखे हैं, सो दिस विल बी अवर 0.125 माइनस RA अपॉन 1 प्लस RA इज इक्वल टू -0.063, 100 आपका डिवाइड हो जाएगा। सो देन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस इज 0.125 माइनस RA इज इक्वल टू -0.063 माइनस 0.063 RA। तो अब इससे आपकी RA की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी।
तो दिस विल गो हेयर, ये प्लस हो जाएगा। सो 0.1225 प्लस 0.063, सो दिस वी आर गेटिंग 0.1855। ये इधर जाकर पॉजिटिव बन जाएगा 1, उसमें से ये कर दो माइनस, तो 1 माइनस 0.063, जिसे जो 0.937 RA, उससे आपकी RA की वैल्यू सोल्व हो जाएगी। सो RA इज कमिंग 0.1855 डिवाइडेड बाय 0.937, तो 0.797, तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो किसी 19.8% पर एनम, ये आपके फ्रैंक फ्रांक का रेट आ जाएगा। एंड जो फर्दर इसी में वो पूछ रहे हैं बट जो फॉरवर्ड रेट ऑफ फ्रांक पर डॉलर आफ्टर 6 मंथ्स है। अब आपको फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है आफ्टर 6 मंथ्स। फार्मूला यही है आपका सपोर्ट रेट इनटू 1 प्लस RA अपॉन 1 प्लस RB। तो अब आपके पास ये को स्पॉट रेट है 7.05 और RA है आपका फ्रैंक फ्रांक का जो रेट है 19.8। इसको बना लीजिए 6 मंथ्स का 19.8, तो 19.8 डिवाइडेड बाई 2, तो जिसे जो 9.9% 0.99, और जो RB है आपका जिसे 12.25, इसको ये बनाओ 6 महीने का, मीन्स हाफ हो जाएगा 12.25 डिवाइडेड बाई 2, 6.125%, 1.06125। तो इस तरीके से आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा 7.05 इंटू 1.099 डिवाइडेड बाई 1.06125, तो दिस रेट is coming 7.3 of this is your फ्रैंक फ्रांक पर डॉलर। तो इसी में है अब आपका एक सी पार्ट भी है इसी में, इसमें आपको मेंशन किया है। सो इफ इंटरेस्ट रेट ऑन फ्रांक है कि 20%, अब मेरे आपको दिया है फ्रैंक फ्रांक, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है जिसे 20%। फ्रैंक फ्रांक है आपकी पोर्टल करेंसी, एक RA, एंड 1 ईयर फॉरवर्ड फ्रांक पर डॉलर, एक आपको फॉरवर्ड रेट दिया है आफ्टर 1 ईयर, तो जिसे जो फ्रैंक फ्रांक 7.52 पर डॉलर। तो डिटरमिन एनुअल इंटरेस्ट ऑन US डॉलर, तो आपको US डॉलर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है विच इज RB, वो आपका मिसिंग है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉरवर्ड रेट दिया है, फार्मूला बन जाता है फॉरवर्ड रेट आपके 1 ईयर है सपोर्ट रेट इंटू 1 प्लस RA अपॉन 1 प्लस RB। फॉरवर्ड रेट की गिवन 7.52, 1.20, स्पॉट रेट आपको दिया है 7.05 इंटू RA है 20%, 1.20 अपॉन 1 प्लस RB आपका मिसिंग है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप 1 प्लस RB इज इक्वल टू, जिसे 7.05 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 7.52, तो किसी कमिंग को भी 1.125, तो इससे आपका RB आ जाएगा 0.125 इनको कर लिए 100, आंसर है 12.5%। इंटरेस्ट आपका हमेशा होता है पर एनम में। और इसी में पूछा इन्होंने एंड व्हाट इज स्वैप रेट ऑन फ्रांक ऑन एनुअल बेसिस, और आपको कैलकुलेट करना है स्वैप रेट ऑन फ्रांक। विच मीन्स प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन फ्रांक। फ्रांक आपकी है जब पोर्टल करेंसी, तो फार्मूला बन जाएगा RB माइनस RA अपॉन 1 प्लस RA इंटू 100। RB है आपका 0.125, RA है आपका 0.20 अपॉन 1.20 इंटू 100, तो ये आपका माइनस में आ रहा है, डिस्काउंट आ जाएगा। RA लिया है 20%, जिसे 0.125 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 100, 6.25%, जिसे अगर डिस्काउंट नेगेटिव मीन्स ये आपका डिस्काउंट आ रहा है मोनो फ्रैंक फ्रांक। तो ये 3 पार्ट्स है इस क्वेश्चन में, एक बार ये गुड क्वेश्चन, तो आप दोबारा भी प्रैक्टिस कीजिए अपने आप, देन यू कैन वेरीफाई योर आंसर। नेक्स्ट लीजिए प्रॉब्लम नंबर 4, इसमें आपको मेंशन किया है US डॉलर इज सेलिंग इन इंडिया एट 45.50,
तो इट मीन्स आज आपको स्पॉट रेट दिया है तो रुपीज पर डॉलर, दिस इज 45.50। एक तरीके से आपका पूरे मीन्स दिस इज सपोर्ट रेट। इफ इंटरेस्ट रेट फॉर ए 6 मंथ बोरोइंग इन इंडिया के 8%। अब आपका टाइम पीरियड आपको दिया है 6 मंथ, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट रेट आपको दिया है 6 मंथ इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग इन इंडिया, so this is given to be 8% एंड कोरस्पॉन्डिंग रेट इन यूएसए, और ऐसी इसी टाइप का रेट है यूएसए में जिसे जो 2%। सो दे आर आस्किंग नंबर 1, सो डू यू एक्सपेक्ट यूएस डॉलर को भी एक प्रीमियम और एक डिस्काउंट इन इंडियन फॉरवर्ड मार्केट। तो आपको देखना है कि डॉलर जो है वो प्रीमियम पर है या डिस्काउंट पे। तो हमने एक रूल किया था थ्योरम का, जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट हाई होता है वो डिस्काउंट पर होती है। तो आप देखिए सिंस सो इंटरेस्ट रेट of US is less than interest rate of our India। देखो यूएसए का है आपका 2%, इंडिया में है आपका 8%। सो देयर फॉर वी कैन से दैट यूएस डॉलर इज एट प्रीमियम। जिसका इंटरेस्ट रेट हाई है वो डिस्काउंट पर है, जिसका लो है वो प्रीमियम पर है करेंसी। तो डॉलर इज एट प्रीमियम, दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। सेकंड दे आर आस्किंग व्हाट यू एक्सपेक्ट 6 मंथ फॉरवर्ड रेट आपको कैलकुलेट करना है। नाउ यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज फॉरवर्ड रेट फॉर 6 मंथ। दिस इज सपोर्ट रेट इनटू 1 प्लस आर ए अपॉन आर बी, और इसको आप लीजिए इनटू 6/12 इंटू 6/12, 6 महीने का। अब आप देखिए ए और बी कौन से हैं। ये है रुपीज पर डॉलर का रेट है, तो रुपी आपकी कोटेड करेंसी है तो जिसे कि आर ए, और डॉलर आपकी बेस करेंसी है आर बी। तो आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा, स्पॉट रेट है 45.50 इंटू 1 प्लस आर ए 1 प्लस 0.08, इसको बना लीजिए 6 मंथ का, मीन इसका हाफ हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो 1.02 इसका भी हाफ कर दीजिए, 6 महीने का बन जाएगा। तो जिसे 45.50 इंटू 1.04 अपॉन 1.01, so this will be our forward rate। 45.5 into 1.04 divided by 1.01, this is 46.85। ये आपका रेट चल रहा है रुपीज पर डॉलर। एंड इसी में एक थर्ड पार्ट पूछा है व्हाट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम, और डिस्काउंट कितना है आपका, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज फॉरवर्ड प्रीमियम, अब किस करेंसी का निकालना है मेंशन नहीं किया है, तो हम जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेस करेंसी। बेस करेंसी है आपकी डॉलर विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। सो फॉरवर्ड प्रीमियम इसका फार्मूला बन जाएगा आपका, तो दिस इज आर ए माइनस आर बी अपॉन 1 प्लस आर बी इंटू 100। तो आर ए लिया है 8%, 0.08 माइनस 0.02 अपॉन 1.02 टाइम्स 100। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पहले ही पर एनम होते हैं, चाहे 6 महीने के हैं, तो ये पर एनम आपको आंसर दे देगा। तो जिसे कि 6 अपॉन 1.02, तो जिसे कमिंग टू भी 5.88%। तो पॉजिटिव है, तो ये आपका प्रीमियम चल रहा है यूएस डॉलर में। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें 2 पार्ट्स हैं। इन फर्स्ट पार्ट क्योंकि गिवन गया तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन यूएसए इज लाइकली टू बी 3% एंड इन इंडिया की लाइकली टू बी 6.5%। तो 2 कंट्रीज आपको दी हैं यूएसए एंड इंडिया, तो इनका आपको दिया है इन्फ्लेशन रेट, जिसको हम शो करते हैं डेल्टा पी से। सो ऑफ यूएसए के लिए 3% पर एनम एंड इन इंडिया की 6.5%। ये चलते हैं आपके हमेशा पर एनम इन्फ्लेशन रेट्स। करंट स्पॉट रेट ऑफ यूएस डॉलर इन इंडिया है ये, तो आज आपको स्पॉट रेट दिया है जिसे ये रुपीज पर डॉलर
43.40 दिस इज पर डॉलर। तो फाइंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डॉलर इन इंडिया आफ्टर 1 ईयर। तो आपको फॉरवर्ड रेट निकालना है आफ्टर 1 ईयर। तो कैलकुलेट कर सकते हैं आफ्टर 1 ईयर। सपोर्ट रेट इंटू 1 प्लस डेल्टा पी ए अपॉन 1 प्लस डेल्टा पी बी। तो देखो डॉलर इसमें है बेस करेंसी, रुपी है आपकी कोटी करेंसी। तो ये बी बन जाएगी। डॉलर ये जो बेस करेंसी है, ये आपकी कोटी करेंसी, इसको ऐसे शो कर रहे हैं हम। तो पुट क्या रखें फार्मूले में 43.40 इनटू इन्फ्लेशन रेट 1.065 अपॉन 1.03। सो दिस विल बी अवर फॉरवर्ड रेट आफ्टर 1 ईयर। 43.4 into 1.065 upon 1.03. So this is 44.8748875. अब राउंड ऑफ कर सकते हैं, 2 डेसिमल तक भी कर सकते हैं राउंड ऑफ। फर्दर देयर आल्सो आस्किंग एंड 3 years फ्रॉम नाउ यूजिंग परचेजिंग पावर कैलकुलेट करें। और 3 साल के बाद क्या रेट होगा आपका फॉरवर्ड रेट। क्योंकि आपका इन्फ्लेशन रेट सेम ही है हर साल, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्पॉट रेट into 1 plus inflation rate of India and inflation rate of USA पावर कर दो 3। ये 3 साल के बाद का रेट आ जाएगा। तो दैट विल बी अवर 43.40 into 1.065 अपॉन 1.03 होल रेट टू पावर 3। तो दिस इज फॉरवर्ड रेट आफ्टर 3 years। तो आप पहले डिवाइड कर लीजिए 1.065 डिवाइडेड बाई 1.03। अब जो वैल्यू आएगी इसको 3 टाइम्स कीजिए मल्टीप्लाई 2 3 इंटू कर लीजिए 43.4 जो आपका स्पॉट रेट है। तो दिस रेट इज कमिंग टू बी 47.976। अब राउंड ऑफ भी कर सकते हैं 2 डेसिमल तक 47.98 आपका रेट है। इसी क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट भी है जिसमें आपको रखा गया है ऑन 1 अप्रैल 3 months इंटरेस्ट रेट इन यूके पाउंड एंड यूएस डॉलर। तो आज आपको डेट दी है पूरे जिसे जो 1 अप्रैल। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है यूके पाउंड में। यूके पाउंड होता है जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और एक यूएस डॉलर में आपको दिया है इंटरेस्ट रेट। सो इन यूके पाउंड इट इज 7.5% एंड इन यूएस डॉलर इट इज 3.5%। रेट आपको दिया है पर एनम। सो यूके पाउंड पर यूएस डॉलर तो एक आपको स्पॉट रेट दिया है जिसे जो अगर यूके पाउंड मीन्स पाउंड जिसे जो 0.7570 पर यूएस डॉलर पर डॉलर का रेट है आपको। तो वट विल बी फॉरवर्ड रेट फॉर यूएस डॉलर फॉर डिलीवरी ऑन 30 जून। तो 30 जून का रेट आपको निकालना है डॉलर का रेट। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड फॉरवर्ड रेट आफ्टर ये बन गया टाइम आपका 3 months। दिस इज सपोर्ट रेट इंटू 1 प्लस आर ए अपॉन 1 प्लस आर बी, और आर ए लेंगे हम 3 months एंड आर बी आल्सो 3 months। तो इट मीन्स फॉरवर्ड रेट इज कमिंग आफ्टर 3 months। स्पॉट रेट है आपका 0.7570। अब देखिए कौन सी करेंसी, कोटी करेंसी आपकी पाउंड और बेस है डॉलर। तो ये कोटी करेंसी का रेट है आर ए एंड दिस इज आर बी, और इसको बना लीजिए 3 months का 7.5 को। क्योंकि 7.5 डिवाइडेड बाई 4 1.875%। तो दिस इज 1.01875। तो ये बन गई आपकी कोटी करेंसी, और बेस का है 3.5 डिवाइडेड बाई 4 कर लीजिए, ये भी 3 months का बन जाएगा 0.875। सो 1.00875। So this you get to forward a 0.757 into 1.01875 divided by 1.0875. So this is 0.7645। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एग्जामिनेशन के। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।